इवनिंग बोलूंगा, गुड इवनिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज का दिन वाकई में बहुत ही भयावह था, डेंजरस था, ब्लड बाथ था। आज मार्केट्स में हमेशा ऐसा था कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मार्केट्स करेक्ट करते हैं, फिर बाउंस बैक भी करते हैं, सपोर्ट भी लेता है। इवन इलेक्शन वाले दिन भी बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लेके बाउंस लिया, वो भी हालांकि 200 डेमा से। आज भी हमें देखना है कि मार्केट्स ऑलमोस्ट अपने 200 डेमास के आसपास आ गए हैं, बट ठीक है, अब देखते हैं कैसे आगे। 23,200 से 23,500 जो हमारी रिसर्च टीम के साथ मैं अगर डिस्कस करता हूं तो ये आ रहा है। बट आगे भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स बहुत सारे इस तरीके से कि 20 तारीख को महाराष्ट्र का इलेक्शंस है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने में थोड़ा सा माहौल ईयर एंडिंग की वजह से सुस्त रहता है, FIIs थोड़े से इनएक्टिव रहते हैं, और फिर जनवरी में ट्रंप का ओथ सेरेमनी है, और फिर उसके बाद फरवरी में हम देखते हैं बजट है, फिर उसके बाद मार्च में थोड़ा सा वैसे ही ईयर एंडिंग, इंडियन कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर की ईयर एंडिंग रहती है। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ मार्च में कुछ जनरली हमने देखा पिछले 2 सालों में बाइंग आई है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, मार्केट सपोर्ट ले भी ले तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन आएगा। फिर हो सकता है कि दिसंबर के रिजल्ट्स के बाद जनवरी सेकेंड वीक फर्स्ट वीक के बाद कुछ माहौल बने, एंड कुछ अगर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आ जाए। फिर इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे तो वो भी एक बड़ा रीजन है, हालांकि IIP के नंबर्स फिर भी बेस इफेक्ट की वजह से बेहतर आए। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बहुत एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। मैं आया था वैसे तो आपको IPO की रणनीति बताने के लिए कि जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के ऊपर क्या करना चाहिए, बट ये बैकग्राउंड देना जरूरी है। एडवेंचरस जो मैंने वर्ड बोला, क्योंकि जब भी आप मार्केट्स में ऐसा माहौल रहता है, करेक्शन का माहौल है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज मार्केट्स को एक्साइट नहीं करती, और नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी इनफैक्ट स्टॉक की पिटाई करती है या मार्केट्स में इनफैक्ट मंदी आ जाती है। तो वैसा ही कुछ है ये IPO। वैसे एक अच्छी कंपनी है, प्रोमोटर्स को मैंने सुना था, अनिल जी ने जब इंटरव्यू ले रहा था जी बिजनेस में ले रहे थे तो सुना था, अच्छा लगा, इंप्रेसिव थे, यंग एंटरप्रेन्योर्स। बट एट द सेम टाइम देखिए ये सारे टेक बिजनेसेस है, अच्छा ही करते हैं, बट शुरुआत में इनके लॉसेस रहते हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ है कि इनके अभी भी लॉस में है बैलेंस शीट, और कुछ इन्होंने ऑपरेशंस को भी डिसकंटिन्यू किया है, चूंकि अच्छा भी है, वैसे तो ये एक अच्छा स्टेप होता है। दूसरी तरफ ये OFS भी है, कुछ प्रोमोटर्स भी अपना शेयर्स बेच रहे हैं, और छोटा IPO ही है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि मार्केट्स का माहौल को देखते हुए, और चूंकि दूसरी अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, क्योंकि जब इतना करेक्शन आता है तो कई सारे अच्छे स्टॉक्स जिनको हमने पहले रेकमेंड किया, और वो अगर नीचे के लेवल पे 20% नीचे मिलते हैं, 15% नीचे मिलते हैं, तो आई थिंक सेकेंडरी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना बेहतर रहेगा। बट एट द सेम टाइम कई लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग कंपल्सिव IPO इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो एक राय ये भी निकली है कि ओनली कंपल्सिव IPO इन्वेस्टर्स विद हाई रिस्क एपिटाइट, और जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो फिर भी एक्सप्लोर करें। बट ओवरऑल एक सिंपल राय यही है, IPO को हम एक बार स्किप कर सकते हैं, सो इट कैन बी स्किप। थैंक यू।